हाँ मित्रों, नमो बुद्धाय। मैं बोधि सुविचार, जो आपका सबका चैनल, जिसके माध्यम से हम सत्य और ज्ञानवर्धन हेतु नित्य जानकारी लेकर के आता हूँ। इसी क्रम में आज आप सबको चाणक्य के विषय में चर्चा करेंगे। साथियों, आप सभी लोग चाणक्य के विषय में पढ़ा होगा, सुना होगा कि चाणक्य एक कोई व्यक्ति था, एक चाणक्य को आप लोगों को ज्ञात होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था और चाणक्य ने ही अपनी नीति के द्वारा नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित करके सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापित होने का दावा किया गया है। इसमें एक बताया गया है, या किताबों में जो आजकल पढ़ाया जा रहा है, वो यही है कि चाणक्य नीति के द्वारा ही चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो पाटलिपुत्र के राजा हुए थे। यदि चाणक्य नहीं होते तो मौर्य वंश की स्थापना नहीं हो पाती। आजकल लोग तो चाणक्य नीति एक मुहावरे के रूप में भी प्रयोग करने लगे हैं, लेकिन मित्रों, ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है। भारत में अंग्रेजी सरकार आई और अंग्रेजी सरकार को कुछ ऐसा पता लगा कि भारत की का जो इतिहास है या भारत की जो महानता है, ये छिपी हुई है, और इसके विषय में वो खोजने के लिए लग गए और खोजना प्रारंभ किया। पाटलिपुत्र में खोजने के बाद उनको ये पता चलता है यहाँ कोई राजा था। तो उनको जब ज्ञात हो गया कि यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य नाम का कोई राजा था पाटलिपुत्र में, तो उन लोगों ने जो है कुछ भ्रमवंशी समुदाय को ये बात उन्होंने बताई, अंग्रेजों ने, कि यहाँ पाटलिपुत्र में एक महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य था। तो यहीं पर भ्रमवंशी या उनके समुदाय के लोगों को एक पेट में दर्द उठने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य बिना किसी अन्य के सहयोग से या बिना ब्राह्मणों के सहयोग से वो राजा कैसे बन गया। अब यहीं पर उनको मौका मिला और भ्रमवंशियों ने एक भ्रम का पुलिंदा बनाना प्रारंभ कर दिया। अब उन्हें वहां पर तो किसी ऐसे व्यक्ति को स्थापित करना था जो ये दर्शा सके कि हमारा कोई व्यक्ति उस समय था, हमारा समाज उस समय था। इस कारण से उन्होंने एक काल्पनिक पात्र जो उस समय नहीं था, चाणक्य को खोज निकाला। चाणक्य को की इतनी चर्चा उन्होंने की कि बिना चाणक्य के चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना राजा के रूप में नहीं हो सकती है। विषय में अच्छी जानकारी बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र जो सम्यक प्रकाशन में उपलब्ध है, उसके द्वारा ज्ञात किया गया। इसे मेगास्थनीज के हवाले से बताया गया है कि मेगास्थनीज उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में
रहते थे, बहुत ही विद्वान थे। और वो उन्होंने एक पुस्तक लिखी, इंडिका, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। लेकिन जब हम इंडिका को पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें किसी भी चाणक्य का नाम इंडिका में नहीं मेंशन किया गया, नहीं उल्लेख किया गया है। क्या कारण है कि इंडिका में मेगास्थनीज ने कोई वर्णन चंद्रगुप्त का नहीं किया, न कोई चर्चा की है। इंडिका में कोई भी वर्ण व्यवस्था या जाति जैसी चीजों का कोई उल्लेख भी नहीं है, इसलिए ब्राह्मण का होना संभव ही नहीं है। क्योंकि अगर जाति और वर्ण इस प्रकार के कुछ होते तो उसमें उसका उल्लेख कुछ जरूर होता। ये व्यवस्था ही नहीं थी। उसने सम्यक संस्कृति की बात की है। मेगास्थनीज की इंडिका में ज्यादातर वो तथागत बुद्ध के विषय में ही चर्चा की है उसने। यहाँ पर ब्रह्मवंशी जो है वो कैसे कैसे काल्पनिक पात्र लेकर खड़ा करते रहते हैं और लोगों में, आम जनमानस में भ्रम फैलाया करते हैं, वास्तविक इतिहास को नहीं बताते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मौर्य वंश का महान शासक सम्राट अशोक भी हुए। चंद्रगुप्त मौर्य के नाते थे अशोक सम्राट। तो अशोक सम्राट ने कहीं पर भी चाणक्य को नहीं दर्शाया है, कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। जबकि जो इतिहास है अशोक सम्राट का, वो अपना इतिहास सभी शिलालेखों में लिखा है और यहां तक कि 84,000 शिलालेख बनवाए, जो आज भी खुदाई में वो मिलते हैं। और बहुत सारे शिलालेख मिल चुके हैं, लेकिन किसी में भी चाणक्य नाम का व्यक्ति का कोई उल्लेख कहीं नहीं है। अब यदि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे तो निश्चित ही अशोक सम्राट को पता होना चाहिए था। लेकिन जब चाणक्य है ही नहीं, एक काल्पनिक पात्र उस समय खड़ा किया गया और वो भी ब्रिटिश हुकूमत के समय में, तो वो कैसे उल्लेख करते? इसलिए उल्लेख होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। अतः साथियों, ये भ्रम का पुलिंदा ही है और ये जो भ्रम पैदा किया गया है वो उसके विषय में मैंने जो सत्य पाया, मेगास्थनीज के हवाले से, अशोक सम्राट के हवाले से, तो कहीं पर भी चाणक्य नहीं है। इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से जानकारी करें और सही चीज को समझें, सही जानकारी लें। साथियों, मैं थोड़ा सा ये सूत्र आपको जो है भगवान बुद्ध के भी सुना देते हैं। अच्छे सूत्र हैं। इसमें तथागत बुद्ध कहते हैं कि अत्ता हवे जित्तंग स्यो या चायम इतरा पजा अत दत्तस्य पोषस्य निश्चम सच्चाचारिनो नेव देवो न गंधर्वो न मारो स ब्राह्मणा अजित्तम अपजित्तम कायरा तथा स्वरूपस्य जंतुनो। अर्थात इन अन्य प्रजाओं को जीतने की अपेक्षा अपने को जीतना श्रेष्ठ है। अर्थात ये स्पष्ट करते हुए मैं कह रहा हूं कि हजारों आदमी हों और उनको पराजय करना ये उत्तम नहीं है, बल्कि अपने आप को जीतना सबसे श्रेष्ठ है। अपने को दमन करने वाला और नित्य
अब संयम रखने वाला, करने वाला जो पुरुष है, उसके जीते जीते को न देवता, न गंधर्व और न ब्रह्मा सहित मार पराजित कर सकता है। वे जीते ही रहते हैं। कोई भी देवतागण भी उसको पराजित नहीं कर सकते हैं। मासे मासे सहस्रेन यो अजेथम संतम समम एकच्च भावित तन्नाम उत्तमपि पूजये सा एव पूजना तस्यो याम चे वत्स संतम हुतंग। कहते हैं कि जो महीने महीने 100 वर्ष तक 1000 मुद्राओं के सहयोग यजन करने पर, हजार हजार मुद्राओं को खर्च करने पर, और यदि परिशुद्ध मन वाले एक पुरुष को मुहूर्त भर भी पूजा करे तो 100 वर्ष के हवन से वो पूजा श्रेष्ठ होती है। यो चा वत्स संतम जंतु आगे परिचरे वने एकच भावितानंग मोत्तमा पूजे सा एव पूजना से यो याचे वत्स संतम हुतंग। जो प्राणी 100 वर्ष तक वन में अग्निहोत्र करे, अग्निहोत्र का मतलब आंख में हवन पूजन करना, तो जो प्राणी 100 वर्ष तक वन में अग्निहोत्र करे और परिशुद्ध मनवाने वाले एक पुरुष को मुहूर्त भर भी पूजे तो 100 वर्ष के हवन से वो पूजा श्रेष्ठ होती है। यं किंचे चिट्ठम या हुतम लोके सक्षरम यजे पुत्र पक्षो पूज्य पुखो सबपि तामना चतुभाग सेमिति अभिवादना उज्जगेते सेयो। उनको चाहने वाला वर्ष भर लोक में यज्ञ या हवन करे तो भी वह व्यक्तियों को कर्म किए गए अभिवादन के चौथाई भाग का फल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चौथाई भाग के बराबर फल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रत्युत अभिवादन ही श्रेष्ठ है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वदा पचाहिनो चत्तारो धम्मा वर्धेन आयु बड़ो सुखम बलं। कहते हैं कि जो अभिवादनशील है, जो सदा वृद्धों या बुजुर्गों की सेवा करता है, उसकी 4 बातें बढ़ती हैं। जो अभिवादनशील है, नम्र है और सदा वृद्धों की सेवा करने वाला है, ऐसे व्यक्तियों की 4 बातें हमेशा बढ़ती हैं। पहली क्या है? उसकी आयु बढ़ती है। दूसरी, उसका वर्ण बढ़ता है। तीसरा, सुख बढ़ता है। और चौथा, बल बढ़ता है। धन्यवाद साथियों। आज मैंने जो प्रस्तुत किया है चाणक्य के विषय में, भगवान के कुछ वचनों के विषय में, आप इसको स्मरण रखें और ये वीडियो आपको पसंद आया जरूर होगा, अवश्य ही आया होगा। आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमो बुद्धाय।